हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑन मोशन इन अ प्लेन। ओके, और जैसा कि आज देख पा रहे होंगे, शायद आपने महसूस किया होगा कि कल की वीडियो से ज़्यादा रोशनी है ना। तो आज मैंने अपने कमरे में, रूम में थोड़ी सी रोशनी का इंतज़ाम करवाया है। एक इधर ट्यूब लगवा दी, एक इधर बल्ब लगवा दिया, ऊपर तो है ही, ताकि थोड़ी रोशनी ज़्यादा रह पाए बोर्ड पे। ओके, और फोकस अच्छा बन पाए, आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी मिल पाए वीडियो में। ओके, तो इतना काम मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए एक काम कर सकते हो। क्या 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 पढ़ सकते हो? फिजिक्स पढ़ो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आज मेरा एक स्टूडेंट, मुझे पता चला कि NIT दुर्गापुर में उसका एडमिशन हो गया। तो जस्ट उसने मेरे को कॉल किया कि सर मैं दुर्गापुर NIT में एडमिशन ले लिया। अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ी बातचीत हुई। ओके, तो चलिए, खैर ये तो सब चलता रहेगा। क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम मोशन इन 2D पे। उससे पहले हम लोग याद कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले क्या थे। ओके, तो हमने t का टाइम का निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, उसके अलावा हमने h max का फॉर्मूला निकाला था। h max का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो, यदि आप दिमाग को बंद करके देखोगे तो आपको कोई भी इनमें आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। ओके, you didn't have any similarity with these three formulas, but if you थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके करो, इसको देखो, तो इनके पास, सबके पास कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। देखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में है 2, इसमें स्क्वायर में है, पार में चला गया 2, और यहाँ पे एंगल पे 2 चला गया। तीनों जगह साइन 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 है। एक चीज़ देखो, टाइम में u है, यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे भी u स्क्वायर है। नीचे यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए g सिंगल रहा, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर में रहा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आया तो डिवीजन में आ गया। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चला गया तो यहाँ नहीं आया। ओके, तो रिलेशन बनाओ, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, रिलेशन याद रखो। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया मैंने, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टोन वॉज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट में दिया आपने। ओके, दिस इज यू बोल देते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूलाज में यू यूज़ किया। एंड द एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। द एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल। ओके, सो दैट्स वाई आई ओनली ask a simple question. So here you can see that कि तीनों चीज़ पूछी हुई है, रेंज, HM और T, तीनों चीज़ पूछी हुई है। तो तीनों का फॉर्मूला लगाओ और ठोको आंसर ठोको, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। साइन 2 थीटा अपॉन जी। ला 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 ला। अरे नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने, क्या तुझको नहीं पता साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है भैया? √3/2 होती है, क्या हमको नहीं पता? 20 √3। ठीक है, कितना आसानी से आ गया। और किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। कैलकुलेशन देख लेना, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ओके, रेंज आ गई। HM निकाल लें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो u की वैल्यू कितनी है? 20 × 20 बहुत ख़राब साल था, है ना? कोई भी याद नहीं करना चाहता। नहीं सर, मैं याद करना चाहूँगा, तो कर लो भाई, मैं कौन सा मना कर रहा। ये गया इससे। ओके, मार्कर की बत्ती चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद हम मार्कर में बत्ती लगा देंगे। ओके, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाने दो, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर है तो 3/4। ओहो, तो ये कटा 5 दफ़ा और 5 दिया 15 मीटर, मतलब 20√3 ऐसे जाएगा, 20√3 ऐसे जाएगा, 15 मीटर ऐसे जाएगा। दिस विल बी 20√3 और 2
चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, है ना। आप खाए थाली में, मुन्ना के दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ओके लाओ। ओके u क्या है, u 20 दिया है, साइन थीटा साइन 60 अपॉन जी की वैल्यू 10, मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया बाय मिस्टेक। ओके नाउ लेट्स सी 2 4, अरे 1 0 से 0 मर गई, 4 हो गया ये। ओके, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये आ गया 2√3 सेकेंड्स, 2√3 सेकेंड्स है इसके पास। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कुछ और नई चीज़ मिलेगी कम से कम आज के लेक्चर में। ओके कॉल आ गई है, मुझे उठानी पड़ेगी। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको अलग से एक आइडिया देगा। अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने के, जैसे मैं आज लेक्चर में दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, इन क्वेश्चनों का करने का फ़ायदा तभी है जब आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके क्वेश्चंस कीजिए एक्सरसाइज के। ठीक है, आपकी NCERT की जो बुक है उसके क्वेश्चन करिए एक्सरसाइज के, या आपके पास कोई और अच्छी बुकें हैं तो उनके भी क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन आज तो मैं फ़िलहाल बोर्ड के ही करा रहा हूँ। इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट कवरिंग द बोर्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा हाई फाई पे अभी नहीं घुस रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाई फाई में घुसूँगा कि जब वहाँ पे हम देखेंगे कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदा जाएगा, ठीक है, और मतलब वो एक ऊंचाई पे बिल्डिंग होगी, एक नीचाई पे बिल्डिंग होगी, कई सारे वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आज का लेक्चर जो है सिंपल न्यूमेरिकल्स का है, बेस न्यूमेरिकल का है, बिकॉज आई एम जस्ट वांट टू मेक योर बेस। ओके, मैं जस्ट बेस बनाना चाहता हूँ आपको। ओके, इसमें कुछ नहीं है, इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं, जस्ट 2 डेरिवेशन एंड द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। एज स्केलर एंड वेक्टर अपन लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है तो लेक्चर लंबा होगा ही नहीं। ओके, ज़्यादा लेक्चर नहीं बनेंगे, मैं मुश्किल से आज दूसरा लेक्चर है तो 5वां लेक्चर इसका मैक्सिमम लास्ट होगा। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि 5वें लेक्चर तक आपके भी सारे क्वेश्चन हो जाए। और आस्क मी आप कहाँ पूछ सकते हो मेरे से। यदि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है तो वहाँ पे मेरे को क्या नाम मैसेज करो कि सर दिस इज़ द क्वेश्चन, एंड इफ़ यू डोंट नो द व्हाट्सएप नंबर, ओके, सो आप इंस्टा पे फॉलो करो। सर फॉलोवर बढ़ा, तो भाई यही तो चालाकियाँ होती हैं। हाँ, वहाँ पे जाके फॉलो करो, प्रांशु 1596, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, कैसे भी मेरे को कांटेक्ट बनाओ, कमेंट ही कर दो वीडियो में कि सर ये क्वेश्चन है कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टोन है जिसको एक वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। ओके, एंड द एंगल इज मेड बाय द स्टोन is 30 degree with the horizontal it's given clearly. Okay, the question said कि what is the range, तो रेंज के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, u square sin 2 थीटा अपॉन जी है राम रे, u square 40 into 40 अपॉन जी 10। ओके, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बोले तो sin 60, 30 into 2 60। ओके, देखो कितना आसान, 1 0 से 1 0 मर गई, 4 चौक 16, 160 √3/2। मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, अभी कॉल आई थी, मैसेज आया, सर कौन याद कर, अरे कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता मुझे। ठीक है, नहीं, चलिए ये आ गया रेंज। बट क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ और बढ़ा दी, मैं चाहता था कुछ और इसको तूफ़ानी बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा तूफ़ानी नहीं बना। ओके, सिंपल है, अभी तो सिंपल ही देना है, वैसे भी तूफ़ानी ज़्यादा बना भी नहीं सकता मैं। ओके, तो पूछा है कि द रेशो बिटवीन एच मैक्स एंड रेंज, रेंज और एच मैक्स के बीच का रेशो क्या है। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द एच मैक्स ऑल्सो, तभी तो रेंज निकाल पाओगे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। सर आजकल तो 5G का ज़माना है। देखो अब यहाँ से आप एक काम भी कर सकते थे,
क्योंकि रेशो निकालना है ना, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया, क्यों वैल्यू पुट करें उसकी, जी से जी गया। ओके, ऐसे करते हैं। आर अपॉन एच मैक्स, क्या आ गया, जी से जी मर गया, 2 ऊपर जाएगा, 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखते जाओ। अभी इसमें भी अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे। इसका फॉर्मूला लिखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 2 4, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा मर गया, क्या आया 4 कोट थीटा। ये कहाँ से आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कोट। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है एच मैक्स अपॉन रेंज, हमने लिखा है रेंज अपॉन एच मैक्स, तो एच मैक्स अपॉन रेंज निकाल दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, किसको बोला 4 कोट थीटा को, 4 कोट थीटा को उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 थीटा अपॉन 4, 4 कोट थीटा को उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 तो नीचे जाएगा, कोट थीटा में ऊपर नीचे जाएगा, तो इनवर्स ऑफ कोट थीटा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, 10 30 अपॉन 4 दैट विल कम इक्वल टू 1 अपॉन 4 रूट 3, दैट विल कम इक्वल टू 1 अपॉन 4 रूट 3। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ याद रख लेना, याद रखना, क्या कभी भी पूछे तो इसकी वैल्यू क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे, अरे यार 10 थीटा बाई 4 ये यूनिवर्सल हो गया आपके लिए, एक नया फॉर्मूला आ गया कि एच मैक्स अपॉन रेंज कभी भी पूछ ली किसी भी क्वेश्चन में, तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, 10 थीटा अपॉन 4, 10 थीटा अपॉन 4, 10 थीटा अपॉन 4, नई चीज़ सीखने को मिली, इट्स जस्ट अ न्यू थिंग, कोई नई चीज़ है नहीं, मतलब ऐसे क्या भाई नई चीज़, क्या खतरनाक चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है, जस्ट एप्लीकेशन है, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन आसान था, इजी था, बहुत आसान, चलिए उतारिए। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एज यू कैन सी, मैं अभी उसमें नहीं हूँगा पिक्चर में, ठीक है, अब आगे आऊँगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन सेट की एक स्टोन है जिसका जो प्रोजेक्शन का मैक्सिमम टाइम है वो है 6 सेकेंड। ओके, मैक्सिमम टाइम 6 सेकेंड है, तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, जैसे कि इनिशियल स्पीड में होगा, ओके, बट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, आसान है, नहीं वेलोसिटी तो दी ही नहीं, कैसे करें। देखो एक चीज़ दी है यहाँ पे, लुक एट दिस थिंग, दिस इज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड इज द टाइम गिवन बाय द क्वेश्चन, ओके, एंड दिस टाइम इज टाइम मैक्स as here it is clearly mentioned. Okay, the formula of time max आपको याद होगा क्या है? What was the formula of time max? Oh, 2u upon g sir, 2u upon g. Okay, t is given as 6, 2u upon g. Okay, g की वैल्यू पुट कर दो 10, ये 3, u की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, कितने हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, मजाक एक सर, लुक एट हियर। ओके, नाउ फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखी थी रोज तुझको बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से तू मुझको याद आती। चलिए, कौन याद आ रही सर? u square sin square theta upon 2g. Okay, this is the value of h max. Okay, now in the question we have know that the value of u is equal to 30, so 30 into 30 sin square theta that will equal to sin square 37. You don't know the value of 37, then just ख़त्म कर दो वीडियो को, यहीं बंद करो वीडियो यदि आप 37 की वीडियो वैल्यू नहीं जानते, sin 37 की। यदि आप रेगुलर वॉचर हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर व्यूअर है मेरी वीडियो के, तो आपको sin 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए। यू शुड नो दिस वैल्यू, sin 37 cos 53, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 3/5, एंड रिवर्स करें तो cos 37 sin 53 इट इज़ इक्वल टू 4/5। ओके, ये याद रखो, इनको मतलब भूलना नहीं है। ओके,
नेवर फॉरगेट दैट। ओके, कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट गया, ओके ये भी कट गया, ओके ठीक, 15 3 45 हो गया, 45 and this is what will be this sin 37 that is equal to 3/5, तो 3/5 into 3/5, 3/5 into 3/5, 5 5 25, 5 से काटो, ये 9 दफ़ा कटा और ये 5 दफ़ा कटा, ओके, और 9 इंटू 9 कितना हुआ, 81/5, ओके, दैट विल कम इक्वल टू 16.0 ओके 6, ओके, इतना दफ़ा आ जाएगा, दिस विल बी द एच मैक्स। क्लियर है, आंसर क्लियर है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैंने एक स्टोन को फेंका, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका होगा, ऑब्वियस सी बात, बिकॉज आई नीड टी मैक्स। सो इस कंडीशन में मैंने जो वेलोसिटी से फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, ओके, तो उसने लिया 6 सेकंड वापस आने में, टोटल टाइम कितना लगा, 6 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में ऊपर गई होगी, 3 सेकंड में नीचे आ गई होगी, ओके। नाउ अपने को क्वेश्चन पूछा कि यदि मैं इसी वेलोसिटी से, मतलब किस वेलोसिटी से, जिससे टी मैक्स लाया मैंने 30 मीटर पर सेकंड से, इस वेलोसिटी से स्टोन को मैं फेंकूँ 37 डिग्री एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर, ओके, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऐसे फेंको, ओके, ये एंगल 37 होना चाहिए, ओके, 2, ओके। सो यदि मैं ऐसा करूँ, व्हाट विल बी हैपन, व्हाट शुड बी द एच मैक्स ऑफ द प्रोजेक्शन पाथ का जो एच मैक्स आएगा वो कितना होना चाहिए, इस वेलोसिटी से, समझे, जिससे टी मैक्स लाया था। तो इसकी वेलोसिटी निकाली, यहाँ पे रखी, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते थे अपन लोग, ठीक है, वो छोड़ो, उतना ज़्यादा नहीं जाया करते, क्योंकि अपन लोगों को फिर भी काम उतना ही करना पड़ता जितना यहाँ पे करना पड़ा, ओके। अपन लोग क्या करते कि u/g की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देते u स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है, तो ताम झाम उसमें भी होता, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, सिंपल था, उतारो, ये भी देख लो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट। मेरा इस लेक्चर में केवल एक मोटो है, आपको मैं समझा दूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका बेस पूरी तरीके से उस डेरिवेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें जब हम कूदी मारेंगे कहीं से कहीं, ठीक है, कहीं जो है चिड़िया को मारेंगे, ओके, चिड़िया भी मारनी है, मैं किसी प्लेन को बॉम्ब से उड़ाएंगे, ठीक है, बहुत सारे इलीगल वर्क करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। देखो मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि बॉम्ब मारना है, जस्ट क्वेश्चन होंगे वे, ओके। हम किसी चिड़िया को, उड़ती चिड़िया को कैसे पकड़ें, कई सारे, और मतलब एक अच्छा भी काम करेंगे, किसी बच्चे को रेन में भीगने से बचाएंगे, ओके। ये फेमस टाइप क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से होते हैं, ओके। और उस लेक्चर के बाद अपन लोग इस चैप्टर को लेके बहुत अच्छा बेस बना चुके होंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वे क्वेश्चन अच्छे नहीं है, वे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि वे 3-4 लाइन में ख़त्म होने वाले हैं, लिखने में बहुत लंबे जाएंगे, और आंसर आएगा 3 लाइन का, इतने छोटे क्वेश्चन होंगे वे, ओके। तो अपन लोगों को उनके लिए प्रिपेयर होना है। सो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दोज क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक, ओके, बेसिक समझना होगा हमको, बहुत ज़रूरी, नेसेसरी, ठीक। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, बेसिक का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन सेड, व्हाट डज द क्वेश्चन सेड, टू एक स्टोन है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द horizontal with the speed of 35 meter per second, okay, or if the distance covered by the stone on horizontal, मतलब रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, okay, is 100 meter, okay, then find the angle of projection, उल्टा गंगाबादी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस। हालांकि टीचर हमेशा यही चाहते हैं, कोई भी टीचर हो, कभी 100% अचीवमेंट नहीं मिलती टीचर्स को, हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि टीचर्स कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो वी जस्ट यूज़ द फॉर्मूला r इक्वल टू u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g, ओके, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ओके। सो जस्ट डू ओके, तो साइन टू थीटा will become rg upon u square, rg upon u square. Put the value of r is equal to 100, g equal to 10,
और यू स्क्वायर 35। ओके, कुछ कट रहा है, 5 से कटेगा सब कुछ, उसके अलावा तो कुछ ही से कटता नहीं। 7, ये 5 से कटा, ये भी 7, और ये 5 से कट के कितना आएगा 20। ओके 20 रख लो, आपकी मर्जी। 40 बटा कितना 49, 49। ओके 40/49। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, छोड़ दो, रहने दो, यही हम भाई यही तो कमाल है। अब देखो एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके ठीक है, अब देखो कैसे करना। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 40/49। सब लोग ध्यान से देख लो इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग यहीं कंफ्यूज करते हो बस अपने आप को। ओके साइन को उठा के इधर लाओ तो इधर 2 थीटा बचेगा, इधर साइन को लेके आओगे तो इधर रखोगे साइन इनवर्स। यहाँ पे हम 1/sin कभी नहीं लिखते। 1/sin का मतलब होता है साइन इनवर्स। क्या होता है? साइन इनवर्स। 1/sin नहीं लिखते कभी भी, कभी याद रखना 1/sin कभी नहीं लिखा जाता। तो साइन इनवर्स ऑफ 40/49, बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू है ये, तो थीटा कितना होगा 1/2 साइन इनवर्स 40/49। दिस विल बी द आंसर। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या है? हाफ साइन इनवर्स 40/49, हाफ साइन इनवर्स 40/49। दिस इज द थिंग हाउ वी गेट द इनवर्स थिंग। ओके, आप लोग एक चीज़ याद रख लो कि कहीं पे भी आपको लिखा हो कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जस्ट डू वन थिंग, काम खत्म, काम खत्म, बस बहुत हो गया इतना। साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब ये क्या है देखो, यदि ये साइन इनवर्स कर दिया तो एक्स क्या है? एक्स इज द रेशो, एक्स इज द रेशो। यदि उसका रेशो का इन्वर्स निकालेंगे हम तो एंगल मिल जाएगा। भाई देखो साइन का थीटा एंगल किया तो हमें रेशो मिला ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ या ना। साइन का थीटा एंगल किया तो हमें क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या रेशो। अब रेशो का साइन इन्वर्स करेंगे तो एंगल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। इसका उल्टा करेंगे तो एंगल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली मिलना चाहिए, हक से लेंगे, छीन के लेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे तरीका लगाया जाता है एंगल फाइंड करने के लिए। अब देखो हमारे पास कंपटीशन में भी जनरली जो एंगल साइन टेबल कॉस टेबल होती है वो नहीं होती जनरली, तो ऐसी फॉर्म में हमें आंसर मिल जाते हैं साइन इनवर्स की फॉर्म में। तो टेंशन नहीं लेने का अपने को, सब बढ़िया है, ठीक है, सब भला और चंगा है। ओके, सब चंगा सी। उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट कि व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 50 मीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स एंड टी। उसी टाइम पे आपको एच मैक्स और टी फाइंड करना है जब रेंज मैक्स। ओके, तो रेंज मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, यू स्क्वायर अपॉन जी मतलब यू हैव द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी दैट इज इक्वल टू रेंज मैक्स दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, यदि आपको एच मैक्स का फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फॉर द रेंज मैक्स थीटा कितना होता है? रेंज मैक्स के लिए थीटा कितना होता है? कंडीशन π/4 या 45 डिग्री। ये तो याद होगा ना, कल ही कराया था, देखो जाके पिछली वीडियो। यदि नहीं देखिए फर्स्ट वीडियो तो सेकंड वीडियो बिल्कुल भी मत देखना, कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? 50, उसकी जगह 50 रखो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 मतलब उसका स्क्वायर 1/2 और इतना 2। हाँ जी, की समझे? की समझे पाजी, और तुझसे ग्रेट हो। ये कितना जाएगा? 12.5 मीटर। कितनी जल्दी आया आंसर, ओ है ना। नाउ टाइम निकालो, टाइम की वैल्यू क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? यू स्क्वायर अपॉन जी। जी की वैल्यू इधर रखो, यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 100√500 या जाएगी क्या? जी की वैल्यू 10 रखोगे, जी की वैल्यू 10 रखोगे यहाँ पे तो 500 हो जाएगा, उसका अंडर रूट ले लोगे यू की वैल्यू। पुट द वैल्यू हियर। इसको मैं हाँ जो जीरो है इसको बाहर निकाल दे, ये ऐसे कर सकता हूँ।
आई कैन राइट इट एट, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो सोचना है साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। थीटा कितना है 45, रेंज मैक्स की कंडीशन में थीटा कितना 45, जी की वैल्यू कितनी 10, 10 से 10 गया, ओए गया भाई गया 2, ठीक, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी √10 सेकेंड, ओके है, क्लियर है। √10 सेकेंड को आप लिख के कितना लिख सकते हो 3.2, ओके 3.2 या 3.1 कितना भी लिख दो, ये सब आपकी बात है। इतनी सेकेंड्स हो, इतना टाइम हो गया, किस टाइम पे, जब रेंज 50 मीटर हो, जब रेंज 50 मीटर हो, 50 मीटर फेंका भाला, ओके, भाला आपने ऐसे फेंका, ओके 50 मीटर तक गया, ओके। सो उस टाइम पे उसने कितनी हाइट कवर की, केवल 12.5 मीटर, कितनी 12.5 मीटर, ओके। और उसी टाइम पे टाइम कितना आया 3.2 सेकेंड, 3.2 सेकेंड में पहुंच भी गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और अजीब अजीब, ओके। आपको कई सारे क्वेश्चन अभी समझने हैं। एक चीज़ समझोगे कि आप कि या तो आप 30 डिग्री पे भेजो या आप 60 डिग्री पे भेजो, रेंज विल बी सेम। इसको हम करेंगे क्वेश्चन को कल के क्वेश्चन में, ठीक है, कल की वीडियो में, कि चाहे 30 पे भेजो चाहे 60 पे, मतलब एक एंगल थीटा होना चाहिए, दूसरा 90 - थीटा होना चाहिए, दोनों के लिए रेंज क्या रहेगी सेम। देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। रेंज क्या रहेगी सेम, रेंज कह रहा हूँ मैं, एच नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज, ओके। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ओके। उसके अलावा हमें दौड़ भाग करनी है, हमें एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे, एक बिल्डिंग से कूदना है दूसरी बिल्डिंग पे, ठीक है, और पूछना है कि कूद पाऊंगा मैं, क्या मैं कूद सकता हूँ, ओके। तीसरा हमें रेन गिरेंगी, ठीक है, रेन थोड़ी सी हवा की वजह से टेढ़ी हो जाएगी, छाता लगाना है, किस एंगल पे लगाएं कि बच जाए रेन से, ओके। अभी देखते जाओ, तो वही वाली बात होगी सर कि 45 डिग्री एंगल पे बैट रख के मारो बॉल को है ना। ग्रेग चैपल, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, है ना, बेचारा इरफान पठान था एक बहुत अच्छा प्लेयर, अभी कमेंट्री करता है, उसकी बैंड बजा दी थी ग्रुप की ग्रेग चैपल है, ठीक है, छोड़िए इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि चिड़िया उड़ेगी साएँ साएँ, और यहाँ से हम मारेंगे गोली धाएँ धाएँ, ओके। एरोप्लेन उड़ाएंगे हम कल की वीडियो में एरोप्लेन उड़ेगा, ओके। और एरोप्लेन को हम हिट करेंगे यहाँ से ठा, ठीक है। एरोप्लेन पे 3 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से चिड़िया का क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा मैं उसमें ही, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, ओके। रेन पे हम केवल एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पे भी 2 टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, और ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा हमारे लिए, ओके। कई सारी सिचुएशन है, सिचुएशंस बहुत है, और ये तो बस नज़रिया है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मेंस लेवल के लिए अब नहीं है, पहले हुआ करते थे, ये केवल अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होंगे आपके, ओके। और इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग स्टेट बोर्ड के और NCERT के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, जिससे कि आपका और दिमाग खुल जाए, ओके। और उससे अगली वीडियो में मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देख लो भैया कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ मैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल को, देखते हैं और आगे क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं तो और क्वेश्चन बनाएं क्या, देख लेता हूँ मैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि यदि इस वीडियो को कंप्लीट कर दूँ मैं यहाँ पे, तो कितनी मिनट की वीडियो बनती है, ओके। और यदि कम होगी तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो आगे बढ़ी होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सो वीडियो बहुत छोटी हो रही होगी, आपने देखा होगा 28 मिनट कुछ की सेकंड की हो रही थी, तो उतनी छोटी वीडियो शोभा नहीं देती, है ना। थोड़ा सा ना अगर 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, तभी तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनता है। तो मैं सोचा कि 2 क्वेश्चन और करा दूं आपको, ठीक है। और अभी मैंने देखा यहाँ से एक केचुआ गया, हाँ, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान उस पर रहा, ठीक है। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन कम से कम और हो जाए, जिससे थोड़ी सी वीडियो भी अच्छी हो जाए, और मैं अच्छे टाइप के और सोच भी लिया 2-3 क्वेश्चन इतने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टोन है विच इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और फाइंड द एंगल बाय विच इट कवर्स ए हाइट ऑफ 15 मीटर, ओके। तो एच मैक्स दिया है 15 मीटर, ओके। अपने को वेलोसिटी भी दी है, यू दिया है कितनी 20 मीटर, ओके। तो अपन लोग एच मैक्स का फॉर्मूला लगाए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 15 20 साइन स्क्वायर थीटा 2g, एक 20 से 20 के, ओके। और मैं मार्कर भी बदल दे रहा हूँ अपना, मेरा दूसरा मार्कर कहाँ है, ये रखा हूँ, ओके। सो हो मेरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए 3 बार चार, ठीक। 3/4 5 से काट दिया दोनों को, तो साइन स्क्वायर थीटा कम्स इक्वल टू 3/4, साइन थीटा कितने का इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 3/4, दैट मीन्स अंडर रूट 3/2। कब होती है वैल्यू साइन की, आई थिंक सो सबसे पहली वैल्यू 60 पे होती है। और याद रखने का कि इसमें एंगल 90 से ऊपर नहीं होते हैं, ओके। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 से ऊपर, थीटा की नहीं होगी, याद रखना है भी। तो थीटा कम्स 60 डिग्री, ओके। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि वो वेलोसिटी फाइंड करो, सेम एंगल मतलब 60 डिग्री पे वही वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करो जिससे अपन लोग एक हाइट अचीव करें, कौन सी, कितनी, 30 मीटर। अच्छा, अब हमारे को एच मैक्स दिया है 30 मीटर, ये नया है। अब पूछा है यू की वैल्यू दोबारा से, और साइन की वैल्यू कितनी है, वही है, ठीक है। ये बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है जो इतने लंबे होते हैं, कंपटीशन के इतने लंबे नहीं होते। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आएगी, आपको पता है, 2 × 10 नैनो को नैनो से मिला, कुछ कट रहा है तो कटाओ, कट गया 10, ओके। 2 4 10 उधर गया 10 10, ठीक है, 4 और 2 इक्वल टू यू स्क्वायर, अंडर रूट लो, अंडर रूट क्या जाएगा यू की, 10 10 2 बार है, एक बार निकल गया, 4 है, 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, 2 बाहर निकल गया, और अंडर रूट में कौन बच गया 2, ऐसे करते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, मीट मत बोल देना। तो उसके लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 20 मीटर पर 20√2 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे 20 थी, मतलब यदि बात करें तो 20 × 1.4 दैट विल कम इक्वल टू, ओके, 14 दूनी 28 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, उससे भी ज़्यादा होगी थोड़ी, क्योंकि 1.414 होता है, तो हम उतनी ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं होती। सो वी डिडंट डू दिस थिंग्स और मोर देन दैट, ओके। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमको 28 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू होगी तो वो हाइट कर जाएगा अचीव कितनी, 30 मीटर हाइट अचीव कर जाएगा विद एन एंगल 60 डिग्री। और यदि 20 दोगे तो 60 डिग्री पे केवल और केवल कितनी हाइट अचीव होगी, 15, कितनी, 15, मतलब दुगनी हाइट हो जाएगी, 28 करते ही दुगनी हाइट हो गई। देखा देखा जादू का कमाल, क्लियर है। हटाओ, चलिए पॉज मारूंगा, मतलब मैं पॉज नहीं मारूंगा, वीडियो पॉज करूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो का, ठीक है, ये पक्का लास्ट है, पक्का पक्का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से कि एक स्टोन है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से, ओके, विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। तो हमारे से पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उड़ने का समय जिसमें हवा में था स्टोन, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड। क्या मतलब है इसका, टाइम पीरियड पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, 2u sin θ/g। कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में, नहीं कुछ भी नहीं पूछा, आसान क्वेश्चन था सर, कैसे बच्चों वाला सवाल करा रहे हो, अब हम बड़े हो गए हैं, ओके ठीक, बड़े हो गए। sin 30 की वैल्यू 1/2, 5 sec, ओके। नाउ क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द टाइम पीरियड और या टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल। न्यू टाइम कितना होना चाहिए, 2t, मतलब 2 × कितना है 5 × 10 सेकेंड होना चाहिए।
कितना होना चाहिए 10 सेकेंड। ओके 50 इंटू 2 इंटू साइन थीटा अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी है 10। चलो कुछ कटा क्या, 5 दूनी 10, 10 साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा इक्वल टू 0। नहीं भाई 10 से 10 कटा है यार 1 आएगा, गलती क्यों करते हो। मुझे पता है कई बच्चे बोल रहे होंगे सर 0 आना चाहिए, इसीलिए मैंने 0 लिखा था। नहीं आएगा 0 यार, नहीं आएगा। 10/10 1 आएगा। 10 ने 10 को कितनी बार काटा, एक दफ़ा काटा, इसका मतलब ये है। ठीक है हाँ चलिए 0 नहीं आएगा ना पक्का, बिल्कुल बात सही है। कई बच्चों का डाउट होता है, मुझे पता है मैथ्स में कई बच्चों का डाउट होता है साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है। कितना आसान था। यदि आपने प्रोजेक्शन किया 30 डिग्री पे तो h/2 पे जाएगा, सॉरी जो t होगा वो t होगा, और यदि ऐसे फेंका तो टाइम हो जाएगा 2t, दुगना टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, दुगना टाइम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब 30 डिग्री पे फेंकोगे तो जल्दी पहुंच जाएगी नीचे फिर से वापस, और ऐसे फेंका तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आसान था क्वेश्चन आसान था। हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिला। सातों के सातों क्वेश्चन मैं कहूँगा कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ओह वाह मज़ेदार नहीं था। ठीक है, लेकिन ये बेस के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू योर बेस बिल्डअप। ओके सो इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं आज अब। ठीक है, और कल को नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, और तब तक के लिए आप रुके रहिए, आराम करिए और शांति से बैठिए। ठीक है, हल्ला उल्ला ना करिए घर में, और मम्मी पापा को परेशान कम करिए। लॉकडाउन तो अभी ओपन डाउन हो गया, ठीक है, ओपन अप हो गया है ना, तो मज़े करिए, घूमिए फिरिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र करते जाइए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।